आपको पिछले वीडियो में बताए थे हेलो एल्केन और हेलोजन बनाने का तरीका, जिसमें दो तरीका बताए थे। एक था आपका अल्कोहल के द्वारा हेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है, और दूसरा था कि हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तीसरा पॉइंट में, हैलोजनेशन ऑफ टॉलिन। टॉलिन का मतलब है कि बेंजीन के रिंग पर जब CH3 लग जाता है तब उसको कहते हैं टॉलिन। उसी के संदर्भ में यहाँ पर आपको बता रहे हैं, कहते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ टॉलिन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट इन डार्क टू गिव्स ऑर्थो एंड पारा कंपाउंड, both compound are easily separated due to large difference their boiling melting point। यही पर लिखे हैं कि जब हैलोजन को टॉलिन के साथ आयरन एवं अंधेरे में अभिक्रिया कराई जाती है तो अर्थो एवं पारा यौगिक का निर्माण होता है। ये दोनों को आसानी से अलग किया जा सकता है क्योंकि दोनों का मेल्टिंग पॉइंट में अंतर होता है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर X2 को जोड़ते हैं, X2 जोड़े। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखते हैं Fe, मतलब आयरन हो गया कैटलिस्ट, और यहाँ पर है डार्क मतलब हो गया अंधेरा। ये आपका बना देता है सेम इसी तरह का प्रोडक्ट। यहाँ पर हो गया CH3, यहाँ पर हो गया X, अब प्लस यहाँ पर आपका है, फिर से देखिए यहाँ पर क्योंकि दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, अलग अलग होता है। ये हो गया ऑर्थो, इसको कहते हैं पारा। अब देखिए ऑर्थो और पारा दोनों को सेपरेट करने में कोई दिक्कत नहीं होता, आसानी से अलग हो जाता है क्योंकि दोनों का मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत डिफर होता है। इसी प्रकार से देखिए, जैसे हम लोग ये तीसरा पॉइंट पर है, यानी तीन तरीका पर है कि हेलो एल्केन और हेलो एलीन को कैसे बनाया जाता है। अभी हैलोजनेशन इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब इसी प्रकार से देखिए चौथा पॉइंट हम लोग करें, यहाँ पर कहते हैं हैलोजनेशन ऑफ एल्कीन। अब देखिए भाई, आपको बताए हैलोजनेशन ऑफ एल्केन, फिर बताए हैलोजनेशन ऑफ टॉलिन, अब फिर तीसरा हैलोजनेशन ही है लेकिन एल्कीन है। एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कह देंगे व्हेन एल्कीन इज रिएक्ट विथ हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 to gives डायहेलोएल्केन। तब देखिए यहाँ पर क्या लिखे CCl4। और आपको खास बात जो ध्यान देने की है, जो हम बताए थे कि आपको ध्यान में रखना है कि अगर एल्केन है तो अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में निश्चित तौर पर हैलोजनेशन होगा। अगर मान लो टॉलिन भी है, जैसे कि पिछला एग्जाम्पल दिए थे, टॉलिन भी है, UV लिखा हुआ रहेगा तो जो सेचुरेटेड कार्बन है उस पर हैलोजन आके ऐड होगा। अब देखिए डायहेलोएल्केन का निर्माण करेगा। यहाँ पर एल्कीन है तो CCl4 के प्रेजेंस में, एल्कीन का मतलब हो गया CH2 और डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर देखिए जैसे Br2 को जोड़ दी इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा, यहाँ बना देगा CH2, यहाँ पर भी CH2, एक Br यहाँ दूसरा Br यहाँ जुट गया, यहाँ पर हो गया 1,2 डायब्रोमोएल्केन, हम इसको कह देंगे 1,2 डायब्रोमो इथेन, मतलब डायहेलो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हो गया हैलोजनेशन ऑफ एल्कीन। एंड एल्कीन का जब हैलोजनेशन करते हैं तो उसमें कौन सा रिएजेंट है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। एल्केन का जब हैलोजनेशन करते हैं तो वहां पर अल्ट्रावायलेट लाइट। अगर टॉलिन का हैलोजनेशन करते हैं तो वहां पर डार्क में है ना, डार्क और कैटलिस्ट है आयरन। ये दो बात को याद रखेंगे। इसी प्रकार से देखिए अगला पॉइंट हम लोग पढ़े 5वां नंबर में, देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए 5 पॉइंट कहते हैं हैलोजनेशन
हैलोजनेशन, हैलोजनेशन। अब यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन प्लस हैलोजन, जब दोनों चीज का एडिशन होगा तब कहलाता है हैलोजनेशन। जब एल्कीन में हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों चीज का एडिशन होगा तब उसका नाम होगा हैलोजनेशन। तो हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन हो गया, हैलोजन का मतलब तो समझते हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें हम लोग कह देंगे व्हेन, अब देखिए इसमें दो तरह का कंडीशन अप्लाई करते हैं। एक कंडीशन कहेंगे व्हेन एल्कीन इज रिएक्ट विथ HX, HX का मतलब हो गया हाइड्रोजन हैलाइड, टू गिव्स हेलो एल्केन, हम यहाँ पे लिखेंगे जब एल्कीन के साथ HX जुड़ता है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर लिख दिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर लीजिए HI या HBr या HCl, ये प्रोडक्ट जो बनाएगा। अब देखो जैसे आप लोग तो 11th क्लास में अच्छा से नहीं पढ़ पाए, जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये 11th क्लास का सिलेबस में आप लोग को पढ़ना था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो वो इफेक्ट कहता है कि अल्काइल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन पंप करेगा आगे की ओर, तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करता है इस कंपाउंड, इस कार्बन पर। यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का निर्माण हो जाता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और ये जब टूटता है तो H प्लस I माइनस, तो I आके यहाँ पर जुटेगा, मतलब ये जो प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से आप लिख सकते हैं I, यहाँ पर हो जाएगा CH3, ये प्रोडक्ट बना। यानी सेकेंड पोजीशन पर आपका हेलोजन एटम आके जुटा, इसको कह देंगे 2-आइडोप्रोपेन। अब देखो सेम यही कंडीशन, इसका दूसरा है, यहाँ पर कह देंगे। अब देखो अगर ऐसा होता है इसको कहते हैं मार्कोव-कॉनिप्स रूल, ये कहलाता है मार्कोव-कॉनिप्स रूल, MARK शॉर्ट में लिखिए मार्कोव-कॉनिप्स रूल, है ना। मार्कोव-कॉनिप्स रूल के अनुसार ये कह रहा है, मार्कोव-कॉनिप्स रूल कहता है कि हाइड्रोजन एटम उसी कार्बन पर अटैच होगा जिस पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो देखो इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 3 है, तो सबसे कम हाइड्रोजन कहाँ पर है, इस कार्बन पर है, यहीं पर हाइड्रोजन आके जुटेगा। ये मार्कोव-कॉनिप्स रूल का कहना है। लेकिन इसी का देखिए सेकेंड पार्ट, इसमें कह देंगे व्हेन HX रिएक्ट विथ एल्कीन इन द presence of peroxide 2 gives हेलो एल्केन। अब देखिए यहाँ पर भी यही नाम लिखे, यहाँ पर भी यही नाम लिखे हैं, लेकिन ये नाम को यहाँ पर इंडिकेट करेंगे रिएक्शन के आधार पर, तो वो कहाँ पर बनाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें कह सकते हैं जब एल्कीन के साथ HX को परऑक्साइड के उपस्थिति में जोड़ा जाता है तो हेलो एल्केन बनता है। अब देखिए इस तरह का पॉइंट कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए जैसे CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें मान लो HCl को या HI को जोड़ दिए, यहाँ पर कर दिए परऑक्साइड। अगर परऑक्साइड होगा तो यहाँ पर जो है जो कंपाउंड बनेगा, इस कार्बन पर आपका हाइड्रोजन आके जुटेगा,
मतलब यहाँ पर लिखेंगे CH3CH2 और CH2 यहाँ पर जुड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, सीधे लिखेंगे 1 आइडोप्रोपेन, यानी आइडोप्रोपेन कह देंगे, आइडोप्रोपेन बना। जबकि वहां पर देखिए 2 आइडो बना है, यहाँ पर बना है 1 आइडो, तो यहाँ पर है परऑक्साइड, तो ये कहलाता है एंटी मार्कोकॉनिव्स, एंटी मार्कोकॉनिव्स रूल कहलाता है। जबकि ये है मार्कोकॉनिव्स रूल, ये हो गया मार्कोकॉनिव्स रूल हो गया। तो ये मार्कोकॉनिव्स या एंटी मार्कोकॉनिव्स या परऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। तो दोनों का एक ही सीरीज है, लेकिन दोनों को दिमाग में रखना होगा कि हाइड्रोहैलोजनेशन है एल्कीन में होगा। तो अगर कोई रिएजेंट का उपयोग नहीं हो तो सेकेंड पॉइंट पर आपका हैलोजन आके ऐड होता है, लेकिन जैसे परऑक्साइड का उपयोग कर देते हैं तो फर्स्ट नंबर पर आपका हैलोजन आके अटैच होता है। तो ये 5 पॉइंट आपको प्रिपरेशन का बताए। इसी तरह से देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग एक रिएक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम होगा सैंडमेयर रिएक्शन, जिसको कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, जो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है, जैसे यहाँ पर है 6 पॉइंट में कहेंगे मेयर्स रिएक्शन। ये आपका नेमिंग रिएक्शन में पूछता है, आपको कह देगा 4 ठो लिखा रहेगा, 3 का जवाब देना रहता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन में कह देगा राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी 4 ठो लिखा हुआ है, उसमें 3 ही का जवाब देना है। इसमें एक सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन किसको कहेंगे, यहाँ पर देखिए कहते हैं इसमें व्हेन एनिलीन मतलब हो गया बेंजीन के रिंग पर जब NH2 आके लग जाएगा तो उसका नाम होगा एनिलीन। इसमें कहेंगे व्हेन एनिलीन रिएक्ट विथ NaNO2 and HX at low temperature to gives diazonium salt, again it treated with cuprous halide to gives हेलोएरीन, तब देता है हेलोएरीन, है ना। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज सैंडमेयर रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज सैंडमेयर रिएक्शन। इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। अब जैसे देखिए यहाँ पर 2 तरह का कंडीशन आता है, तो मुख्य तो आपका ये हो गया, यहाँ पर जो X है, X का मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन होता है, X का मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर लिखते हैं एनिलीन मतलब NH2 यहाँ पर लगाए, और इस रिएक्शन में हम लोग ट्रीट करते हैं HX प्लस NaNO2, इसका नाम हो गया हाइड्रोजन हैलाइड, इसको कहते हैं सोडियम नाइट्राइड। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ये बनाता है डायजोनियम साल्ट, ये बना देगा डायजोनियम साल्ट, HX बनाएगा। अब यहाँ पर इसी को देखिए, अगर हम लोग CO2H2 के साथ करते हैं, यहाँ पर X का मतलब क्लोरीन या ब्रोमीन, और अगर इसी को हम लोग Ki के साथ करते हैं, यहाँ पर फिक्स है Ki, यानी आइडो बेंजीन जब बनाना है तो Ki का ही उपयोग करते हैं। और ये देखिए ये रिएजेंट को याद रखेंगे, HX और NaNO2, HX and NaNO2 ये मिक्सर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहना चाहिए। यहाँ देखिए दोनों कंडीशन में, यहाँ पर भी आपका बनाएगा हेलोएरीन, यहाँ पर भी बनाएगा हेलो, लेकिन जैसे Ki का यूज हो गया, यहाँ पर आइडो बेंजीन का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर भी N2 और यहाँ पर भी N2 का रिलेशन करे। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको पूछता है सैंडमेयर रिएक्शन,
ये रिएक्शन को आप इंडिकेट करेंगे निश्चित तौर पर। लैंग्वेज आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन रिएक्शन को जरूर आप लिखेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिना रिएक्शन का कोई मार्किंग नहीं होता है। जब तक रिएक्शन नहीं तब तक मार्किंग बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए रिएक्शन पर खास दिमाग रखना है कि किस प्रकार से हम लोग रिएक्शन करें तो प्रोडक्ट आपका बनेगा। इसी प्रकार से देखेंगे हम लोग आगे 7 पॉइंट में। जैसे अभी तक हम लोग देखे कि हेलोएल्केन और हेलोरीन दोनों ही तरह के कंपाउंड को किस प्रकार से बनाते हैं, इसी प्रकार से अभी देखते हैं फेंकल एस्टीन रिएक्शन। फेंकल एस्टीन रिएक्शन, ये भी नेमिंग रिएक्शन है। फेंकल एस्टीन रिएक्शन, फेंकल एस्टीन रिएक्शन, फेंकल एस्टीन रिएक्शन। अब जैसा कि देखिए वहाँ पर भी हम लोग क्या किए, तो आप देखेंगे वहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं कि एनिलीन को जब सोडियम नाइट्राइड एवं HX के उपस्थिति में, है ना, बहुत कम टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो डायजोनियम लवण मतलब नमक का निर्माण होता है। पुनः उसे क्यूप्रस हैलाइड के साथ ट्रीट करने पर हेलोएरिन का निर्माण होता है ना। तो उसी प्रकार के विक्रिया को सेनमेयर रिएक्शन कहते हैं। उसी तरह से देखिए फेंकल एस्टीन रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, जब एल्काइल, इसी को रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या करेंगे, जब एल्काइल हैलाइड को है ना सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में ट्रीट किया जाता है तब बनता है आपका आयोडो एल्केन। यहाँ पर कहेंगे व्हेन हेलो एल्केन इज रिएक्ट विथ NaI in the presence of dry acetone, 2 gives iodoalkane. This type of reaction is known as फेंकल-एस्टीन रिएक्शन। हम इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, जब हेलो एल्केन को NaI सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन ड्राई एसीटोन के उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो आयोडो एल्केन बनता है जिसे फेंकल एस्टीन रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखते हैं RX, यहाँ पर X का मतलब फ्लोरीन या ब्रोमीन। इसको देखिए मिलाते NaI के साथ, यहाँ पर लिख दिए ड्राई एसीटोन। ये रिएक्शन करेगा तो बनाएगा RaI प्लस NaX। अब R का मान आपका मर्जी है, पुट करते जाएंगे। जैसे आप लिख दिए यहाँ पर C2H5Cl, NaI तो फिक्स है यानी ये बेस्ट मेथड है आयोडो एल्केन बनाने का। फिर यही सेम चीज शुष्क एसीटोन ड्राई एसीटोन की उपस्थिति में तो बन जाएगा C2H5I प्लस NaCl बन गया। ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं, है ना, फेंकल एस्टीन रिएक्शन। इस मेथड को कहेंगे फेंकल एस्टीन रिएक्शन। इसी तरह से देखिए एक आखिरी प्रोसेस 8वां नंबर का जो हम लोग इस पर काम करेंगे
प्रिपरेशन का, बनाने के तरीका का कि कैसे बनाया जाता है, यानी इतना को बार बार रिपीट करना है ताकि याद हो जाए। और आपको जैसा कि हम बोले, विश्वास दिलाए कि यह चैप्टर का हर एक पॉइंट को अगर दिमाग में रहते हैं तो आने वाले जो चैप्टर होगा वह चैप्टर बिल्कुल आपका आसान बन जाएगा, है ना। इसी तरह से देखिए 8 नंबर में हम लोग कह सकते हैं श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो श्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होता है, इसमें कहेंगे व्हेन हेलो एल्केन इज रिएक्ट विथ मेटालिक फ्लोराइड टू गिव्स फ्लोरो एल्केन। यानी ये जो है सबसे बेस्ट मेथड है फ्लोरो एल्केन बनाने का, यानी इसमें कह देंगे। अब इसी तरह से कह सकते हैं, ये जो रिएक्शन इतना लिख दिए, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज श्वार्ट्ज रिएक्शन। इसमें कह देंगे जब हेलो एल्केन को धातु के फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो फ्लोरो एल्केन बनता है जिसे श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं, श्वार्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए, जैसे आप लिखते RX, अब प्लस करेंगे यहाँ पर MF। M का मतलब हो गया धातु, कोई भी धातु हो सकता है, तो ये रिएक्शन करेगा, बनेगा RF, अब प्लस हो जाएगा MX। यहाँ पर X का मतलब हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर M का मतलब मेटल है, AU हो, AG हो, ETC, इस तरह का कोई भी मेटल ले सकते हैं। अब प्रोडक्ट बनाना है, यहाँ पर लिख जैसे CH3HCl लिखे, अब प्लस यहाँ पर कर देंगे AgF मेटालिक फ्लोराइड, ये प्रोडक्ट बनाएगा CH3F प्लस AgCl। इस तरह से आप फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ तक जो बताया आपको एल्काइल हैलाइड को कैसे बनाया जाता है, उसके प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, ये हम लोग ने देखा। यहाँ पर आपको खास पॉइंट ध्यान रखना है, यहाँ 2 मेथड स्पेशल है। एक बताए श्वार्ट्ज प्रोसेस, तो फ्लोरो एल्केन बनाने का तरीका है। एक बताया आपको, है ना, फ्रैंकल स्टीन रिएक्शन, जो आयोडो एल्केन बनाने का मेथड। ये 2 मेथड के अलावा तो उधर सब तरह का मिक्सिंग था। तो इतना पॉइंट को आप लोग देखेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, और रिपीट करने के बाद फिर हम लोग इसी का आगे बढ़ेंगे, जब देखेंगे हम लोग भौतिक गुण इसका क्या है और रासायनिक गुण क्या है, यानी प्रिपरेशन से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन है कंप्लीट द रिएक्शन, और आप लोग देखेंगे क्वेश्चन इंटेक्स का है, पेज नंबर आपका जो है 289 पेज नंबर में, एनसीईआरटी के 289 पेज नंबर में, या हिंदी वाला में 1-2 पेज इधर उधर आगे पीछे हो सकता है, उसमें आप देखेंगे रिएक्शन को कंप्लीट कराने का आपका काम होगा। ठीक है, इसको आप लोग देखेंगे। आज यहीं तक, नेक्स्ट हम लोग फिर आगे देखेंगे।